नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अखिल हिंदी क्लासेस में। और मैं हूं आपका साथी हृदय हार्दिक। दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं संपूर्ण हिंदी व्याकरण का प्रैक्टिस सेट, जो कि प्रतिदिन रात्रि 9 बजे कराया जाएगा। दोस्तों, हमारा उद्देश्य है आपकी हिंदी व्याकरण को पूर्णतः शुद्धता के साथ शून्य से शिखर तक पहुंचाने और परीक्षा में आने वाले प्रत्येक प्रश्न को पूरी सटीकता और स्पष्टता के साथ समझाना। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 1। प्रश्न संख्या 1, सरल वाक्य का प्रारूप नहीं है। ए अकर्मक, बी सकर्मक, सी कृतपूरक या डी प्रेरणार्थक। सही उत्तर होगा कृतपूरक। प्रश्न संख्या 2, अपादान कारक में विभक्ति होती है। विकल्प ए चतुर्थी, बी पंचमी, सी षष्ठी या डी द्वितीया। सही उत्तर होगा बी पंचमी। प्रश्न संख्या 3, निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा है। विकल्प होगा ए क्रुद्ध, बी क्रोधी, सी क्रोध, डी क्रोधित। सही उत्तर होगा सी क्रोध। अगला प्रश्न, प्रत्येक वाक्य की समाप्ति पर लगता है। विकल्प हैं ए अल्पविराम, बी अर्धविराम, सी पूर्ण विराम या फिर डी प्रश्नवाचक। सही विकल्प होगा सी पूर्ण विराम। अगला प्रश्न, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। विकल्प होंगे ए संवत, बी संवत, सी समवत या फिर डी संवत। सही उत्तर होगा विकल्प ए संवत। अगला प्रश्न, काउंसिल के लिए सही हिंदी पारिभाषिक शब्द है। विकल्प होंगे ए उपनिषद, बी संघ, सी संस्था या फिर डी परिषद। सही उत्तर होगा विकल्प डी परिषद। अगला प्रश्न, प्रत्यय रहित शब्द का चयन कीजिए। विकल्प होंगे ए औढ़र, बी बदमिजाज, सी मंझला या फिर डी बराबर। सही उत्तर होगा सी मंझला। अगला प्रश्न, प्रश्न में दिए गए प्रत्यय से बने शब्द का चयन कीजिए। दिया हुआ प्रश्न है आवट। आपको इसमें बताना है इससे बनने वाले शब्द। विकल्प होंगे ए घबराहट, बी घर घराहट, सी चौधराहट या फिर डी अमावट। सही उत्तर होगा डी अमावट। अगला प्रश्न, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई कौन सी है। विकल्प होंगे ए शब्द, बी वाक्य, सी वर्ण या फिर डी उपवाक्य। सही उत्तर होगा विकल्प ए शब्द। अगला प्रश्न, अंतर्मन शब्द में कौन सी संधि है। विकल्प होंगे ए स्वर संधि, बी व्यंजन संधि, सी विसर्ग संधि, डी यण संधि। सही उत्तर होगा सी विसर्ग संधि। अगला प्रश्न, निम्न में से सरल वाक्य का चयन कीजिए। विकल्प होंगे ए उसने कहा कि कार्यालय बंद हो गया, बी सुबह हुई और वह आ गया, सी राहुल धीरे धीरे लिखता है, डी जो बड़े हैं उन्हें सम्मान दो।
सही उत्तर होगा सी, राहुल धीरे धीरे लिखता है। अगला प्रश्न, झूठ मत बोलो यह किस प्रकार का वाक्य है? विकल्प होंगे ए प्रश्नवाचक, बी नकारात्मक, सी निषेधात्मक या फिर डी विधिवाचक। सही विकल्प होगा सी निषेधात्मक। अगला प्रश्न, अंबुज अम्बुज युग्म का सही अर्थ है? विकल्प होंगे ए कमल सागर, बी कमल बादल, सी पृथ्वी आकाश या फिर डी जल धरती। सही उत्तर होगा विकल्प बी कमल बादल। अगला प्रश्न, सम सम युग्म का सही अर्थ है? विकल्प होंगे ए शांति चावल, बी शांति मोक्ष, सी चावल शांति या डी समान मोक्ष। सही उत्तर होगा डी समान मोक्ष। अगला प्रश्न, भाषा के घटक चुनिए। विकल्प होंगे ए वर्ण, शब्द, पद, वाक्य। विकल्प बी पद, वाक्य, शब्द, निबंध। विकल्प सी वर्ण, अनुच्छेद, निबंध, ग्रंथ। विकल्प डी वर्ण, शब्द, अनुच्छेद, निबंध। सही उत्तर होगा विकल्प ए वर्ण, शब्द, पद, वाक्य। मोहन बाजार जा रहा है इस वाक्य में उद्देश्य है? विकल्प होंगे ए मोहन, बी बाजार, सी खरीदारी या फिर डी घूमना। सही उत्तर होगा ए मोहन। अगला प्रश्न, आज बहुत पानी गिरा वाक्य है, किस प्रकार का वाक्य है यह आपको बताना है। विकल्प होंगे ए साधारण वाक्य, बी मिश्र वाक्य, सी संयुक्त वाक्य या फिर डी उपवाक्य। सही उत्तर होगा ए साधारण वाक्य। अगला प्रश्न, मेरा वह पेन खो गया जो तुमने मुझे दिया था, यह वाक्य किस प्रकार का है? विकल्प होंगे ए मिश्रित वाक्य, बी संयुक्त वाक्य, सी साधारण वाक्य या फिर डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा ए मिश्रित वाक्य। अगला प्रश्न, मैं इतना मीठा चाय नहीं पी सकता इस वाक्य में दोष है? विकल्प होंगे ए अन्विति का, बी पदक्रम का, सी क्रिया का या डी सर्वनाम का। सही उत्तर होगा ए अन्विति का। अगला प्रश्न, यदि हम गवाही दें तो काम न बन जाए, किस प्रकार का वाक्य है? विकल्प होंगे ए इच्छावाचक, बी संकेतवाचक, सी आज्ञार्थक वाक्य या डी संदेहवाचक। सही उत्तर होगा बी संकेतवाचक। अगला प्रश्न, मैंने यह कुर्सी 100 रुपये में खरीदी है इस वाक्य में दोष है? विकल्प होंगे ए विशेषण का, बी क्रिया का, सी परसर्ग का या फिर डी क्रिया विशेषण का। सही उत्तर होगा सी परसर्ग का। अगला प्रश्न, जिन वाक्य में सामान्य रूप से किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? विकल्प होंगे ए निषेधार्थक वाक्य, बी विधानार्थक वाक्य, सी आज्ञार्थक वाक्य या फिर डी संकेतार्थक वाक्य। सही उत्तर होगा बी विधानार्थक वाक्य। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से मिश्रित वाक्य है? विकल्प होंगे ए वर्षा हो रही है,
बी मैं पढ़ता हूँ और वह खेलता है, सी सुधीर पढ़ रहा है, या फिर डी मैंने सुना है कि नीना पास हो गई। मिस वाक्य का मैंने सुना है कि नीना पास हो गई, विकल्प डी सही होगा। अगला प्रश्न, मोहन घर से लौटकर कहने लगा कि उसका मन नहीं लग रहा है। इस वाक्य में रेखांकित पदबंध है। विकल्प होंगे ए संज्ञा पदबंध, बी क्रियापद बंध, सी क्रिया विशेषण पदबंध, या डी समुच्चय बोधक पदबंध। सही उत्तर होगा विकल्प सी क्रिया विशेषण पदबंध। अगला प्रश्न, तेंदुलकर ने एक ओवर में 5 छक्के लगाए। इस वाक्य में उद्देश्य है ए छक्के, बी तेंदुलकर, सी ओवर, या फिर डी 5। सही उत्तर होगा बी तेंदुलकर। तो दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट में इतना ही। कल फिर मिलते हैं। सभी को मेरा नमस्कार।